गणिताय नमः गणिताय नमः गणिताय नमः गणिताय नमः। ये गणित बहुत दुखदाई है, ये गणित बहुत दुखदाई है, बहुतों पर आफत आई है, बहुतों पर आफत आई है। इसको आसान बनाने की, इसको आसान बनाने की सौगंध अजय ने खाई है, कविवर ने कसम अब खाई है, गुरुवर ने कसम अब खाई है। हाँ साथियों नमस्कार, मैं आशु कवि अजय शर्मा पुनः आज अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अपने आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश नामक YouTube चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कुछ नया लेकर। और वह नया क्या है बताना चाहूंगा। आज मैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्ययन सत्र लेकर आया हूं। आज से मैं एक नया अध्ययन सत्र आपके हित में, छात्र हित में, कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के हित में एक नया अध्ययन सत्र लॉन्च कर रहा हूं, जिसका नाम होगा माथापच्ची अड्डा। यह तीसरा सत्र है साथियों मेरे इस YouTube के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर, जिसका नामकरण मैंने किया है माथापच्ची अड्डा। यह अध्ययन सत्र तीसरा है। बताना चाहूंगा इसका नामकरण ऐसे क्यों किया है मैंने, आपको बता रहा हूं मैं कि जैसा इसका नामकरण मैंने किया है वैसे ही विषयों का भी समावेश और चयन इस तृतीय अध्ययन सत्र के अंतर्गत मैंने किया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसे कठिन सब्जेक्ट्स मैंने इसके अंतर्गत समाहित किया है, कुछ उच्च कठिनाई स्तर वाले विषयों का चयन किया है, समावेश किया है इस तृतीय अध्ययन सत्र के अंतर्गत। जिनका कठिनाई स्तर ऊंचा होता है उनको समझने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, उन विषयों को थोड़ा ग्रहण करने में ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, इसलिए ऐसा नामकरण मैंने किया है माथापच्ची अड्डा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यह तीसरा अध्ययन सत्र मेरे YouTube चैनल पर आज से आपको मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने कुछ कठिनाई स्तर वाले विषयों का चयन किया है, समावेश किया है। और वो कठिनाई स्तर वाले विषय कौन होंगे जिन्हें मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपके साथ। वो विषय होंगे जैसे जो विषय कठिन माने जाते हैं, गणित, रीजनिंग, विज्ञान और इसी तरह के जो भी कठिन विषय हैं, यद्यपि होते नहीं है कोई विषय कठिन, या फिर यूं कहें जो विषय हमें नहीं आते, जिन पर हम रुचि नहीं रखते, वो सभी विषय हमें कठिन लग सकते हैं जिनका हम अभ्यास नहीं करेंगे। इस आधार पर कठिन हो सकते हैं, और जिनका हम अभ्यास करते हैं या उन्हें पढ़ते हैं तो वो कोई विषय कठिन नहीं लगते। फिर भी ऐसा माना जा रहा है, ऐसा प्रचलन चला आ रहा है कि गणित और रीजनिंग जैसे विषय कठिन होते हैं, कठिन माने जाते हैं। तो इसी तर्ज पर मैंने, इस परंपरागत सोच पर मैंने कह दिया है कि जो कुछ कठिन विषय हैं उन्हें पढ़ाने जा रहा हूं इस तीसरे अध्ययन सत्र के अंतर्गत। जो विषय मैंने अपने उन पूर्व में संचालित 2 अध्ययन सत्रों में नहीं पढ़ा सका, उनमें रखने से जो सब्जेक्ट बच गए, उन सभी शेष विषयों को मैं इस तृतीय अध्ययन सत्र माथापच्ची अड्डा के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, ऐसी कोशिश करूंगा। हाँ, जैसा आप जानते ही हैं कि मैं 2 सत्र पहले से संचालित कर रहा हूं अपने इस ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर, जिनसे आप परिचित हैं। प्रथम अध्ययन सत्र है त्रिभाषा संगम नामक अध्ययन सत्र, जिसमें मैं आपको 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का व्याकरण पढ़ा रहा हूं, तथा
द्वितीय अध्ययन सत्र है जीके एंड जीएस स्ट्रीम नाम से, जिसके अंतर्गत मैं सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आने वाले सभी विषय और करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। और इसके अलावा आज से यह तीसरा अध्ययन सत्र, तीसरा स्टडी सेशन आपको मिल रहा है। इसका नामकरण मैंने किया है माथापच्ची अड्डा। तो इस माथापच्ची अड्डा नामक मेरे तीसरे अध्ययन सत्र में थर्ड स्टडी सेशन माथापच्ची अड्डा में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तृतीय अध्ययन सत्र थर्ड स्टडी सेशन माथापच्ची अड्डा के अंतर्गत गणित। तो अब आप जान ही गए होंगे कि मैं अब क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बोर्ड में लिखा भी है। तो मैं आज से आपको गणित और रीजनिंग जैसे कठिनाई स्तर वाले विषय पढ़ाऊंगा इस अपने तृतीय अध्ययन सत्र माथापच्ची अड्डा के अंतर्गत। तो साथियों आइए मेरी गणित की पहली कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं आज गणित। गणित विषय का मैंने पहला चैप्टर लिया है, पहला अध्याय कंपटीशन की गणित का, जो जाना जाता है संख्या पद्धति के नाम से, नंबर सिस्टम भी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है अब कंपटीशन की मैथ का गणित का प्रथम अध्याय संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और इसके अंतर्गत मैंने आज का जो टॉपिक लिया है, प्रकरण लिया है, उसका नाम है भाजन का नियम, विभक्ति का नियम, विभाज्यता का नियम। तो भाज्यता के नियम, इसे हम विभाज्यता या विभाजन के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों पुनः आपका एक बार मेरे YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए अब मैं क्लास जारी करता हूं, आइए पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए मैं विभाज्यता के नियमों के अंतर्गत आपको विभाजन के जो नियम बताने जा रहा हूं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला नियम है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी, कैसे विभाज्य होगी और वह विभाज्य है या नहीं, इस से संबंधित नियम को हम पढ़ते हैं। अब 2 से विभाज्यता की जांच करते हैं। कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितने अंकों की हो, 2 4 10 20 50 100 अंकों की हो, बीता, हाथ, लाठी भर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कोसों, योजनों, कितनी लंबी संख्या हो, उस संख्या को हम कैसे पहचानेंगे बिना भाग किए कम समय में ही कि यह संख्या 2 से विभक्त है या नहीं। इसकी आपको ट्रिक बता रहा हूं, जादू बता रहा हूं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका नियम यह है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इनमें से कुछ भी हो, आपको ये ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, रिमाइंड करना है। इस बात को आपको अपने मस्तिष्क में, मस्तिष्क रूपी फाइल में सेव कर लेना है इस बात को कि गुरुजी ने क्या बताया है 2 से विभाजन का नियम। इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इनमें से कोई भी है, तो वह संख्या चाहे जितने अंकों की हो वह 2 से पूर्णतया विभक्त होगी, विभाजित होगी, विभाज्य होगी। साथियों इसकी उत्तर की जांच कराता हूं उदाहरण प्रस्तुत करके आपके समक्ष। चलिए मैंने आंख मूंद करके 2 4 6 8 अंकों की कोई भी संख्या लिख लिया। ठीक इस प्रकार जैसा आपका भी मन चले लिख लीजिए। ठीक अब देखते हैं, मैंने संख्या लिख दी, 6 अंकों की कोई संख्या मैंने लिख दी। पढ़ते हैं ये संख्या क्या बनी, 2,08,682 मैंने संख्या लिख दी, 2,08,682 संख्या। अब इसकी जांच करना है कि यह 2 से विभक्त है या नहीं। तो दोस्तों देखते हैं, मैंने जो आपको ट्रिक बताई, जो जादू बताया, जो नियम बताया, उसका आप ध्यान रखेंगे। क्या बताया था मैंने कि किसी संख्या का इकाई अंक यदि क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कोई भी है,
तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो पहले तो आपको केवल इतना ही देखना है। हाँ तो मित्रों देखिए, मैं आपको इसकी विभाज्यता की जांच करके भाग दे के करा रहा हूं, लेकिन आपको भाग नहीं करना। आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये बात सही है या नहीं जो मैंने कहा, इसकी जांच तो भाग देकर ही करना पड़ेगा। पर मैं यहाँ भाग देकर के जांच करा दूंगा। आप कंपटीशन एग्जाम में नहीं ऐसा करिएगा। एग्जाम हॉल में आप भाग कतई नहीं करेंगे। केवल मैंने जो बातें बताई उन्हें याद रखते हुए और अंकों को देखेंगे। आप संख्या के इकाई अंकों को पहचानेंगे, इकाई में क्या लिखा है, और उसको देख करके ही आप अपना उत्तर मौखिक ही प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, आपको मैं विश्वास दिलाने के लिए, आपको यकीन हो जाए इसके लिए मैं भाग कर रहा हूं। देखिएगा, ये संख्या जो मैंने लिखा 2,08,682 2 से विभक्त होगी, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या लगा है, 2 है। और 2 इसकी शर्त है कि अगर 2, 4, 6, 8 अथवा 0 लगा हो किसी भी संख्या के इकाई में, तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी। तो है, क्योंकि इकाई में 2 लगा है। फिर भी देखते हैं विभाजन का नियम लागू हो रहा है कि नहीं। इस बात की जांच करने के लिए हम इसमें भाग देंगे, इसे डिवाइड करेंगे। आइए मित्रों, मैं कर रहा हूं इसका डिवाइडेशन। तो 2 का भाग कर रहा हूं। देखिएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 से 2 घट गए 0, ऊपर से 0 उतार लाए, 0 है यहाँ, भाग न खाया लब्धम 0, भागफल 0 आ गया, 0 आ गया। अगली संख्या उतारते हैं 8, तो 8 रखते हैं साथियों और फिर घटाते हैं। हाँ तो दोस्तों, 8 से 8 घटा 0। अगली संख्या का उतारा लेंगे, 6 है जो 6, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 से ज्यादा ना हो, 2 तिया 6, 3 बार भाग गया और 6 में 6 घटे 0। अगली संख्या को उतार लाए 8, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार जाएगा, 2 4 को 8, 8 से 8 घटे 0। अगली संख्या है 2, इसको उतार लाए और 2 को उतारा लेके 1 बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 माइनस 2 बराबर 0 हो गया। इस प्रकार ये भाग हो गया। आपने देखा कि शेष फल 0 आ गया, ठीक है ना। भाग फल कुछ भी आया है, इससे हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब है शेष फल देखना है, इससे मतलब है। तो अगर भाग देने पर हमारा शेष फल 0 आता है, 0 आता है, तो यह साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि उक्त संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त है, विभाजित है। तो साथियों, इस प्रकार आप बिना भाग किए केवल संख्या को देखते हुए, एक सरसरी निगाह डालते हुए उसके इकाई अंक को देखेंगे, पहचानेंगे कि अगर वह 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, तो वह संख्या चाहे जितनी बड़ी रही हो, चाहे जितने अंकों की रही हो, 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है संख्या 3 से विभाजन का नियम। तो कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, कब विभक्त होगी, ये बता रहे हैं। अब आपको ध्यान दीजिएगा। अगर जो लोग बनाना चाहते हो नोट्स, तो वो लोग वीडियो को रोक करके उसकी आवाज अपनी इच्छानुसार एडजस्ट करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं बातों को। हाँ, देखते हैं अब संख्या 3 से विभाजन का नियम क्या है। कोई भी संख्या 3 से कब विभक्त होगी, कम समय में बिना भाग दिए कैसे जानेंगे, ये बता रहे हैं आपको। 3 से विभाज्यता की जांच का नियम है, इसकी शर्त है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। आपको क्या करना है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना। संख्या चाहे जितने अंकों की रही हो, चाहे जितनी बड़ी रही हो, आप क्या करेंगे, फटाफट उनके अंकों को जोड़ लेंगे।
जितने भी अंकों की संख्या रही हो इससे मतलब नहीं है, हम देखेंगे केवल संख्या में कितने अंक हैं। तो देखिए मैं एक उदाहरण लिखता हूं और इसके अंकों को जोड़ते हैं, फिर देखते हैं। तो मैंने संख्या लिख दी 8664। ये 4 अंकों की संख्या मैंने लिख दी। अब हम देखते हैं इनके अंकों का योग क्या होगा। क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाए, केवल इनके अंकों का योग करके उस प्राप्त योग फल में 3 का भाग करना है, उसे 3 से डिवाइड करना है। और अगर वह योगफल संख्या का योगफल 3 से विभक्त हो जाए तो आप आंख मूंद करके मान लेंगे कि उक्त पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतया विभक्त है और आप बिना भाग दिए कम समय में उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, मैं इसकी भी जांच कराता हूं। देखेंगे, भाग मैं दूंगा, आप कंपटीशन हॉल में भाग नहीं देंगे, एग्जाम हॉल में भाग नहीं देंगे। जो मैंने बताया शॉर्टकट वही रास्ता अपनाएंगे। देखिए, हालांकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आपको संक्षेप में पढ़ लेने से भी आपका लंबा काम बड़ा काम हो जाता है। तो देखते हैं, इसके पहले अंकों का योग करा दूं मैं। इसके अंकों का योग क्या बनेगा, 8 + 6 + 6 + 4 कितने हुए, जोड़िए, 8 6 14, 14 6 20, अब 20 4 24, इसका योगफल हुआ 24। और 24 में आपका भाग करना है आपको 3 का। देखिए मैंने पहले कहा संख्या के अंकों का योग करिए और उस योगफल को 3 से विभक्त करिए। तो देखिए कितनी छोटी संख्या मिली। अब इस छोटी संख्या में आपको 3 से भाग करना है। आप मौखिक कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, कहीं काम ही नहीं है कि पूरी संख्या में भाग दें हम 3 का, एक लाठी का भाग लगाएं, लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप ओरल कर लेंगे, मौखिक कर लेंगे, अंकों को देखते हुए आप जबानी ही कर लेंगे। देखते हैं, ये 24 है, 24 3 से विभक्त है, 24/3। भाग को बटे भी कर सकते हैं संक्षेप में कम समय में काम करने के लिए। तो 3 8 24, भागफल 8 आ गया, शेषफल 0 हो गया। और हमें इस प्रकार पता चला कि यह संख्या मैंने जो लिखी थी 8664 संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभक्त है, इसलिए। हाँ, अब अगर आपको यकीन न हुआ हो तो इस पूरी संख्या में भी मैं भाग दे करके दिखाई देता हूँ 3 से यह संख्या विभक्त हो रही है या नहीं। आइए अब मैं भाग देता हूँ, देखिएगा, इसकी जांच हो जाएगी, इस पर मुहर लग जाएगी, ये बात सत्य हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी, प्रूव्ड हो जाएगी। चलिए 3 से भाग करता हूं मैं, पढ़ेंगे। हाँ, पहाड़ा भाग 2 बार गया, 3 दूनी 6, हाँ 3 2 6, 8 - 6 = 2। 8 में 6 घटे 2 बचे। हाँ, ऊपर से हमने डिसेंड कर लिया 6 को, 6 को उतार लिया, 26 बचे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए इंग्लिश में बोल रहा हूं ताकि वो भी समझ जाएं। तो डिसेंडेड 6 और बनी क्या संख्या हमारी 26, 26 बन गई। अब इस 26 में हम 3 का भाग करेंगे तो 26 ÷ 3। अब आप भाग दीजिए, पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3 8 जा 24, 3 8 24, 26 - 24 = 2 बचा। यहाँ भी 2 बचा। अब देखते हैं अगली संख्या है फिर से 6 को ऊपर से डिसेंड कर लाए, इस 2 के साइड में 26 बना, 26 बना। अब ये 26 में फिर से भाग करेंगे 3 का। हाँ, तो 3 8 24, 3 8 जा 24, फिर से संख्या 24 मिली। तो प्यारे मित्रों, 26 से 24 घटा 2। अगली संख्या 4 है, इसको उतार लाते हैं, 24 बन जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर से 8 बार जाएगा, 3 8 24, 24 में 24 घट गए, शेषफल 0 हो गया। और इस प्रकार यह बात सिद्ध हो गई कि शेषफल 0 है। तो यानी यह पूरी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त है। यह बात सिद्ध हो गई कि संख्या 8664 संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त है, पूरी तरह विभाजित है। तो आप इस प्रकार कम समय में 3 से विभाज्यता
की भी जांच कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कम समय में। इस प्रकार यह सिद्ध है, यह सत्यापित है, यह प्रमाणित है। और इस प्रकार आप अब कह सकते हैं बिना हिचक के, बिना संकोच के, बिना संदेह के, निसंदेह, निसंकोच, बेहिचक और पूर्ण विश्वास के साथ कि मैंने अभी तक जितने नियम बताए वो सभी नियम अपनी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, सत्यापित हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, प्रमाणित हो गए हैं। अब आप इस प्रकार किसी भी संख्या के विभक्ति की जांच कर सकते हैं, उसके विभाजन की जांच कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं तक सीमित रहेगी। मेरे पास समय अभाव है, मुझे अभी कोचिंग सेंटर पढ़ाने जाना है, तो इसके आगे मैं आपको फिर अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो साथियों, अब मैं चलना चाहूँगा। हाँ, चलने के पहले कुछ आपसे कहना चाहूँगा। कहना यह है कि अब उतना ही समय बचा है मेरे पास जितना समय मुझे कोचिंग पहुँचने के लिए चाहिए होता है, अर्थात जितना पहले से मुझे चलना पड़ता है उतना ही समय बचा है। इसलिए अब आज आपकी क्लास यहीं पर एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। हाँ, चलने के पहले ज़रूर कुछ बातें कहूँगा, अतः ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, अब अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये नोट्स बनाना था तो आप इसकी वीडियो को रोक करके, स्क्रीनशॉट ले करके और नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को रोक करके उसके प्रवचन को सुन करके अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको अपनी गणित की पहली कक्षा में जो पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अब आप इतना तो बनता ही है कि आप लाइक कर दें, अपने फ्रेंड लिस्ट में अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को शेयर कर दें। और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा जो लोग चैनल पर नए हैं तो वे लोग मेरे इस चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और मोबाइल में ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसे अधिक से अधिक देखें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले आपका। आप जितना अधिक देखेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उसे शेयर करेंगे तो मेरा भी उत्साह वर्धन होगा और मैं हर अगली क्लास अपनी हर पिछली क्लास से अधिक अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा। आपको हर अगली क्लास में कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ पिछली क्लास से अच्छा देने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, आप सबको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं चलना चाहूंगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा, स्नेह भरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम।